भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ येयाभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्थमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। दोहा नंबर 77। प्राकृत शिशु इव लीला देखि भयौ मोहि मोह कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदो। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे पे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्ष एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की यही जन्मभूमि है परम पुरुष श्री राम की यही जन्मभूमि है परम पुरुष श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की रामायण है पुण्य कथा श्री राम। इतना मन आनत खगराया रघुपति प्रेरित व्यापी माया सो माया न दुखद मोहि काई आन जीव जीव संसृत नाही नादिया कछु कारण आना सुनो सो सावधान हरि जाना ज्ञान अखंड एक सीताबर माया बस जीव सचराचर जो सबके रह ज्ञान एक रस ईश्वर जीव ही भेजता कस माया बस जीव अभिमानी ईश बस माया गुणकानी परबस जीव स्वबस भगवंता जीव अनेक एक श्रीकंता मुधा भेद यद्यपि कृत माया बिनु हरि जाई न कोटि उपाया रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिनु पूछ विषान राकापति षोडश हुई तारा कन समुदाय सकल गिरि नैव लाय किनु रवि राति न जाय। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते भाग जाने पर रोते। जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ तब वे मेरे पीछे फिर फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। साधारण बच्चों जैसी लीला करके मुझे मोह शंका हुई कि सच्चिदानंद प्रभु ये कौन महत्व का चरित्र लीला कर रहे हैं। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वो माया न तो मुझे दुख देने वाली हुई और न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप है और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश हैं। यदि जीवों को एक रस अखंड ज्ञान रहे तो कहिए,
फिर ईश्वर और जीव में भेद कैसा? अभिमानी जीव माया के वश है और वह सत्व रजतम इन तीनों गुणों की खान माया ईश्वर उसके वश में है। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक हैं, श्रीपति भगवान एक हैं। यद्यपि माया का किया हुआ है भेद असत है, तथापि वो भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। श्री रामचंद्र जी के भजन के बिना जो मोक्ष पद चाहता है वो मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सींग का पशु है। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटई न जीवन खेर कलेसा। हरि सेवक कही न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापई ते विद्या। ताते नाश न होई दास कर, वेद भगति बाढ़ई विहंगवर। रमते चकित राम मोहि देखा, बिहसे सो सुन चरित विसेखा। तेहि कौतुक कर मरम न काहू, जाना अनुज न मातु पिताऊ। जग धाये मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। तब मैं भागी चले उरगारी, राम कहन कहाँ भुजा पसारी। जिमि जिमि दूर उड़ाऊं आकाशा, तहाँ बुझ हरि देखऊं निज पासा। ब्रह्मलोक लगी गयऊ मैं, चितवऊ पाछ उड़ात। जुग अंगुल कर बीच सब, राम भुजई मोहितात। सप्तावरण भेद करी, जहाँ लगे गति मोरी। गयऊ तहाँ प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयऊ बहोर। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्याप्ति, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्ति है। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे। वो विशेष चरित्र सुनिए। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने और न माता पिता ने ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए एक भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता वैसे वैसे ही वहां हरि की भुजा को अपने पास देखता था। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही अंगुल का बीज था। 7 आवरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया, पर वहाँ भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। त्रसित जब भयऊ, पुनि चितवत कौशलपुर गयऊ। मोहि बिलोकी राम मुस्काई, बिहसत तुरत गयऊ मुख माई। उधर माज सुनु अंडज राया, देखऊं बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्र ताहाँ लोक अनेका, रचना अधिक एक देखेगा। कोटिन चतुरानन गौरीसा, अगणित उडगन रवि रजनीसा। अगणित लोकपाल जम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। सागर सरिसर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, 4 प्रकार जीव सचराचर। जो नहीं देखा नहीं सुना,
जो मनहु न समाय। सो सब अद्भुत देखेऊ बरनि कवन विधि जाय। एक एक ब्रह्मांड महु राहु बरस सत यही विधि देखत फिरहूँ मैं खंड कटाह अनेक। जब मैं भयभीत हो गया मैंने आंख मूंद ली और फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहां उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोग थे जिनकी रचना एक से एक बढ़कर थी। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि, असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्धनाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव वहां देखे जो कभी न देखा था, न सुना था और न जो मन में समा नहीं सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक 100 वर्ष तक रहता। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिशि त्राता। नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निशिचर पशु गण नाना जाति। सकल जीव तहाँ नहीं भाती। महेश्वरी सागर सरगिरि नाना, सब प्रपंच तहाँ नहीं आना। अंग कोश प्रति प्रति निज रूपा, देखऊँ जिनस अनेक अनूपा। अवधपुरी प्रति भुवन निनारी, सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। दशरथ कौसल्या सुनुताता, विविध रूप भरतादिक भ्राता। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखऊँ बाल विनोद अपारा। भिन्न भिन्न मैलीक सबो, अति विचित्र हरि जान। अगणित भुवन फिरेऊँ प्रभु, राम न देखेऊँ आन। सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुवीर। भुवन भुवन देखत फिरऊँ, प्रेरित मोह समीर। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बैताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी और सर्प तथा नाना जाति के देवता दैत्य गण थे। सभी जीव दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी ने नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहाँ दूसरी दूसरी प्रकार की थी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरयू जी और भिन्न प्रकार के नर नारी थे। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी, भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार और उनके पार बाल लीलाएं देखता फिरा। हे हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। ब्रह्मतमोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनहु कल्प सत एका। फिरत फिरत निज आश्रम आयऊँ, तह पुनि रही कछु काल गवायऊँ। निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायऊँ, निर्भर प्रेम हरषि उठि दायऊँ। देखऊँ जन्म महोत्सव जाई, जे विधि प्रथम कहा मैं गाई। राम उदर देखऊँ जग नाना, देखत बनई न जाई बखाना।
पुनि देखे राम सुजाना। मायापति कृपाल भगवाना, करऊं विचार बहोरी बहोरी। मोह कलिल व्यापित मति मोरी। उभय घरी मैं सब देखा, भयउ भ्रमित मन मोह अभिषेका। लेखि कृपाल विकल मोही, बिहसे तब रघुवीर। बिहसत ही मुख बाहिर, आयऊ सुनु मत दी। सोई लरिकाई शोषण, करन लगे पुनि राम। कोटि भांति समुझायऊ, मनु न लहै विश्राम। अनेक ब्रह्मांडों में भटकते हुए मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहां रहकर बिताया। फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म अवतार सुन पाया, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्ष पूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते थे। वहाँ फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम को देखा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी। यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। मुझे व्याकुल देखकर तब कृपालु जी रघुवीर सिंह हंस दिए। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए। उनके हंसते ही मैं मुंह से बाहर आ गया। श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों असंख्य प्रकार के मन को समझाता था, पर वो शांति नहीं पाता था। देख चरित यह सो प्रभुताई, समुझत देह दशा बिसराई। धरनी पर मुख आवन बाता, त्राहि त्राहि आरत जन जाता। प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी, निज माया प्रभुता तब रोकी। कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ, दीन दयाल सकल दुख हरेऊ। दीन राम मोहि विगत विमोहा, सेवक सुखद कृपा संतोहा। प्रभुता प्रथम विचारी विचारी, मन होई हर्ष अति बारी। भगत बचनता प्रभु कह देखी, उपजी मम उर प्रीति विषेकी। सजल नयन पुलकित कर जोरी, कीन्हु बहु विधि विनय बहोरी। सुनि सप्रेम मम वाणी, देखि दीन निज दास। वचन सुखद गंभीर मृदु, बोले रमानी। भाग भुसुंडी मांगु बर, अति प्रसन्न मोहि जान। अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खान। ये बाल चरित्र देखकर और पेट के अंदर देखे हुए उस प्रभुता का स्मरण कर मैं शरीर की सुध भूल गया और हे आर्तजनों के रक्षक, रक्षा कीजिए पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से बात नहीं निकल रही थी। तदंतर प्रभु ने मुझे प्रेम विह्वल देखकर अपनी माया से प्रभुता का प्रभाव को रोक लिया। प्रभु ने अपना सा कर कमल मेरे सिर पर रखा। दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार कर याद कर करके मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर राम रमा निवास श्री राम जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोले, हे काक भुषुंडी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां, दूसरी रिद्धियां तथा संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष। ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना,
मुनि दुर्लभ गुण जे जग जाना, आज देऊ सब संशय नाही, मांगु जो तोई भाव मन माही। सुनि प्रभु वचन अधिक अनुराग्यु, मन अनुमान करन तब लाग्यु। प्रभु कहा देन सकल सुख सही, भगति आपनी देन न लही। भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। भजनहीन सुख कवने काजा, अस विचारी बोले खग राजा। जो प्रभु होई प्रसन्न वर देहु, मोह पर करऊ कृपा अरुदेहु। मन भावन वर मांगऊ स्वामी, तुम उदार उर अंतर जामी। अविरत भगति विशुद्ध प्रभु, तुझी पुराण जो गाव। ये खोजत जोगी समुनि, प्रभु प्रसाद को पाव। भगत कल्प तरु कल्पित, कृपा सिंधु सुख धाम। सोई निज भगति मोहि प्रभु, देहु दया करि राम। ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान तत्व ज्ञान और भी अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ हैं, वे सब मैं आज तुझे दूंगा, इसमें संदेह नहीं। जो तेरे मन भावे सो मांग ले। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम से भर गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों के देने की बात कही, यह तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं, जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। भजन से रहित सुख किस काम के। हे पक्षीराज, ऐसा विचार कर मैं बोला, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं, तो हे स्वामी, मैं अपना मन भाया वर मांगता हूँ। आप उदार हैं और हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। आपकी जिस अविरल प्रगाढ़ एवं विशुद्ध अनन्य निष्काम भक्ति को श्रुति पुराण गाते हैं, जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं, और प्रभु की कृपा से कोई बिरला ही जिसे पाता है। हे भक्तों के मन इच्छित फल देने वाले कल्प वृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुखधाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिएगा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। एवमस्तु कही रघुकुल नायक, बोले बचन परम सुखदायक। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सुनु बायस तै सहज सयाना, काहे न मांगसी अस वरदाना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सब सुख खानी भगति दे मांगी, नहीं जग को कोई सम बड़ भागी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जो मुनि कोटि जतन नहीं लाई, जे जप जोग अनल तन दहाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। थोरी चतुराई, मांगू
पति मोहि अति भाई राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय। सुन विहंग प्रसाद अब मोरे सब शुभ गुण बसी गुण तोरे राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा योग चरित्र रहस्य विभागा सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। जानब तय सब ही कर भेदा मम प्रसाद नहीं साधन केदा राम सिया राम जय जय राम। संभव भ्रम सब अब न व्यापी है तो जाने सुब्रह्मणादि यज अगुण गुना कर मोई भगत प्रिय संतत अस विचारी सुनकाग गाय बचन मन मम पद कर सुअचल अनुराग। एवं अस्तु ऐसा ही हो ये कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले, हे काक सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे न मांगता। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली, जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिस भक्ति को नहीं पाते, वही भक्ति तूने मांगी। तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया, ये चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हे पक्षी सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। भक्ति ज्ञान विराग वैराग्य योग मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से ही जान पाएगा। तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि अजन्मा अगुण प्रकृति के गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्म जानना। हे काक सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय है, ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। अब सुनु परम विमल मम वाणी, सत्य सुगम निगमानि बखानी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। निज सिद्धांत सुनावहु कोई, सुन मन धरु सब तजी भजु मोहि। सिया राम जय जय राम। मम माया संभव संसारा, जीव चरा चर विविध प्रकारा। राम सिया राम जय जय राम जय। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाई। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। तीन महाद्वीप
बुद्धिधारी दिन महुनि धर्म अनुसारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय। तीन महाप्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी ज्ञानियों के प्रिय विज्ञानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। दिन पे पुनि मोहि प्रिय निज दासा जेहि गति मोरी न दूसरी आसा। राम सिया राम जय जय। पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाई मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। राम सिया राम जय जय। राम सिया राम जय जय। भगतिहीन बिरंची किन होई सब जीवऊ सम प्रिय मोहि सोई। राम सिया राम जय जय। सिया राम जय जय राम। भगतिवंत अति नीचऊ प्राणी मोहि प्राण प्रिय असीम बानी। राम सिया राम जय जय राम। सुशील सेवक सुमति प्रिय कहूँ काही न लाग। श्रुति पुराण कहानी दियसी सावधान सुनो का। अब मेरी सत्य सुगम वेदादि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी को सुनो। मैं तुझको यह निज सिद्धांत सुनाता हूँ, सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर। ये सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है। इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं, वे सभी मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। उन मनुष्यों में भी द्विजों में भी वेदों को धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, उनमें भी विरक्त वैराग्यवान मुझे प्रिय हैं। वैराग्यवानों में फिर ज्ञानी, और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी। विज्ञानियों से भी अति प्रिय मुझे अपना दास, जिसे मेरी ही गति आश्रय है, कोई दूसरी आशा नहीं। मैं तुझसे बार बार सत्य निज सिद्धांत कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई और भी नहीं है। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वो मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान अत्यंत प्रिय है। यह मेरी घोषणा है। पवित्र सुशील सुंदर बुद्धि वाला सेवक, बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। हे काक, सावधान होकर सुनो। एक पिता के विपुल कुमारा होई प्रकट गुणशील आचारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। को सर्वज्ञ धर्म रत
सब पर पितहि प्रीत सम होई। राम सिया राम जय जय को विदु भगत वचन मन करमा सपने जान न दूसर धर्मा। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना यद्यपि सो सब भांति अयाना। राम सिया राम जय जय राम यही विधि जीव चराचर जेते जगदेव नर असुर समेति। राम जय राम जय जय अखिल विश्व यह मोर उपाया सब पर मोहि बराबरि दाया। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय। तीन मह जो परि हरि मद माया भजय मोहि मन वच अरु काया। राम सिया राम पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। सत्य कहूँ धर्म सोई मुझ सेवक मम प्राण प्रिय अस विचारी भजु मोहि परिहरि आस भरोस सम। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई सूरवीर, कोई दानी, कोई सर्वज्ञ, कोई धर्मपरायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन और वचन कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता, वो पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, यद्यपि चाहे वो सब प्रकार से अज्ञान मूर्खी क्यों न हो। इस प्रकार तिर्यक पशु पक्षी देव मनुष्य असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, उनमें से भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर दया है। परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन और वचन और शरीर से मुझको बसता है, वो पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभावेन मुझे भजता है वही मुझे परम प्रिय है। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र, अनन्य और निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझको ही भज। यही बात गीता में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुता। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। जो द्वंद्व मोह से रहित होकर वो मेरा दृढ़व्रती होके भजन करते, वो मुझे प्रिय है। राम सिया राम जय जय राम। कबहु काल न
व्यापहि तोई, सुमिर सुभज सुनिरंतर मोहि। राम जय जय राम। प्रभु बचनामृत सुनि न अघाऊं, तनु पुलकित मन अति हर्षाऊं। राम सिया राम जय जय राम। सो सुख जानई मन अरुकाना, नहीं रसना पही जाई बखाना। प्रभु शोभा सुख जानई नैना, कही जिमि सकहि नहीं बहना। बहुविधि मोहि प्रबोध सुख देई, लगे करन शिशु कौतुक देई। सजल नयन कछु मुख करी रूखा, चितई मातु लागी अति भूखा। देखि मातु आतुर उठ धाई, कही मृदु वचन लिए उर लाई। गोद राखी कराव पय पाना, रघुपति चरित ललित कर नाना। जय सुख लागी पुरारी, अशुभ बेश कृत शिव सुखद। अवधपुरी नर नारी, तेहि सुख महु संतत मगन। सोई सुख लवलेश, जिन बारक सपने उलहेऊ। ते नहीं गनहि खगेश, ब्रह्म सुखहि सज्जन सुमति। तुझे काल भी कभी नहीं व्यापेगा। निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था, मेरा शरीर पुलकित था, मन में मैं अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। वो सुख मन और कान ही जानते हैं, जीभ से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वो सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कह नहीं सकते हैं, उनके वाणी तो है नहीं। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल में लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकर तथा चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी उन्हीं की ललित लीलाएं गाने लगी। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया, हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते। मैं पुनि अवध रहूं कछु काला, देखूं बाल विनोद रसाला। राम प्रसाद भगति बर पायऊं, प्रभु पद बंदी निजाश्रम आयऊं। तब ते मोहि न व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। ये सब भूत चरित मैं गावा, हरि माया जिमि मोहि न जावा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाई कलेसा। राम कृपा बिनु सुन खगराई, जानि न जाई राम प्रभुताई। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति बिनाई, शिव खगपति जल कै चिकनाई।
बिन गुरु होई न ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। गावहि वेद पुराण, सुख की लही हरि भगति बिनु। को विश्राम की पाव, तात सहज संतोष बिनु। चले की जल बिनु नाव, कोटि जतन पची पची परिया। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम में लौट आया। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया, वो सब गुप्त चरित्र मैंने कहा। हे पक्षीराज गरुड़, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। वो यह है कि भगवान के भजन के बिना क्लेश दूर नहीं होते। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा के बिना राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता, और विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती, और प्रीति के बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे कि हे पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है, अथवा वैराग के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि हर की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति भी पा सकता है। चाहे करोड़ों उपाय करके पच पच के मरे, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती? बिनु संतोष न काम न साही, काम अक्षत सुख सपने हुनाही। राम भजन बिनु मिटही की कामा, फल विहीन तरु कबहु की जामा। बिनु विज्ञान की समता वही, को अवकाश की नभ बिनु पावई। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावई कोई। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। शील की मिल बिनु बुध सेवकाई, जिम बिनु तेज न रूप गोसाई। निज सुख बिनु मन होई की धीरा, परस की होई विहीन शरीरा। कवन्यु सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लाविश्राम। अस विचारी मति धीर, तज कुतर्क संशय सकल। भजऊ राम रघुवीर, करुणा कर सुंदर सुखद। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता। कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता, और श्री राम के भजन के बिना कामनाएं कहीं मिट सकती हैं। बिना धरती के कहीं पेड़ उग सकता है। विज्ञान तत्व ज्ञान के बिना क्या कभी संभाव आ सकता है। आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पा सकता है। श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध भी पा सकता है। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है। जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है। पंडित जनों की सेवा बिना किए क्या शील सदाचार प्राप्त हो सकता है। हे गोसाई, जैसे बिना तेज अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता। निज सुख आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है। वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है। क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है। इसी प्रकार श्री हरि के बिना, हरि भजन के बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते नहीं, और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांत नहीं पाता। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर का भजन कीजिए।
निजमति सरिस नाथ मैं गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई। कहूँ न कछु करी जुगति बिसेखी, यह सब मैं निज नयन देखी। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मति बुद्धि हरि गुण पावै, निगम शेष शिव पार न पावै। तुम्हें आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाई नहीं पावहि अंता। तिमि रघुपति महिमा अवगाहा, तात कबहु को पावती था। राम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित हरि मर्दन। शक्र कोटि सत सलिस विलासा, नभ सत कोटि अमित अवकाशा। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश। शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भवत्रास। काल कोटि सत सरिसति, दुस्तर दुर्ग तुरंत। धूमकेतु सत कोटि सम, दुराधरस भगवंत। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही, यह सब अपनी आंखों से देखी मैंने कही। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम रूप गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत है, तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के तदनुसार बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पाते। आप से लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाते। इसी प्रकार हे तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई इसकी था भी पा सकता है। श्री राम जी का अरबों काम देवों के समान सुंदर शरीर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रु नाशक है। अरबों इंद्रों के समान उनका विलास ऐश्वर्य है। अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश स्थान है। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है। अरबों सूर्यों के समान उनमें प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत हैं। हे भगवान, अरबों धूम केतुओं पुच्छल तारों के समान वे अत्यंत प्रबल हैं। बस वाला हुआ था। ये विनय पत्रिका का भजन 79। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी।